हेलो, नमस्कार, वेलकम टू लेट्स रीड। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और आपने जो ये चैप्टर है उतना पढ़ लिया है। उसके बाद आज हम देखेंगे हमारी सिर्फ दो सॉइल्स पढ़ने के लिए रहती है और वो है लेटराइट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। सबसे पहले लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ें तो जो लेटराइट वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है और जिसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है उसका ब्रिक, मीन्स ईंट। आप लोगों जब घर बनता है तो आपने ईंट देखी है ना, वो रेड से कलर की होती है, तो उसी की बात की गई है। ओके, और ये कहाँ होती है? जहाँ पे ड्राई रीजन होगा, जहाँ पे बारिश नहीं होगी, और जहाँ पर जो थोड़ा सा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर कैसा होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल्स वैसे होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। सब ट्रॉपिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो हमारा आर्कटिक रीजन होता है उसके बीच का रीजन। ओके, और ऐसे ही जो हम नीचे की तरफ देखेंगे, जो सदर्न हेमिस्फायर है वहां पर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक जो रे है उसके बीच का जो रीजन होता है। ठीक है, तो वहां पर हमें ये सोइल देखने के लिए मिलती है, तो हमें ड्राई में भी मिलती है और वेट रीजन में भी मिलती है। लीचिंग हो जाती है क्योंकि कई बार जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, थोड़ी सी दलदल जैसी मिट्टी होती है, तो धीरे धीरे उसका रिजल्ट होता है लेटराइट सॉइल। और उसकी पीएच आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ा है कि अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक इन नेचर है, और 7 से अबव है तो बेसिक इन नेचर होती है। तो इस जो सॉइल की नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके, वाटर के ड्रॉप्स थे इसके अंदर, वेट रीजन में मिलेगी तो क्या होगा, ह्यूमस होगा, क्योंकि जब जगह गिल्ली होती है तो वहां पर क्या होता है, छोटे मोटे कीट कीटाणु, छोटे मोटे जो जानवर है जो बिल्कुल रेंगने वाले वो उग जाते हैं, तो वो क्या होता है, मिट्टी में ह्यूमस को पैदा कर देते हैं। इरोजन हो जाता है और डिग्रेडेशन भी इनका ईजिली हो जाता है। क्यों? अगर वेट एरिया है तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत टाइम तक वाटर इकट्ठा होगा, तो जब धीरे धीरे वो सूख जाएगा तो वो फटना स्टार्ट हो जाएगी पपड़ी की तरह। और अगर ड्राई रीजन है तो ड्राई में जो चीज़ें सूखी होती है वो जल्दी, जो मिट्टी सूखी होती है वो जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये क्या होगी, इरोजन और डिग्रेडेशन इसका जल्दी होगा। अच्छी होती है किस चीज़ के लिए, कैस्यू नट्स के लिए। अब हम देखते हैं जो लेटराइट सॉइल है हमारे मैप के अंदर कहाँ पर है। एक बार हम यहाँ पे जो हमारा साउथ तमिलनाडु के अंदर है, ये रीजन आता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोस्ट पर आता है। ओके, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बेल्ट है छोटी सी, यहाँ पर आता है। और यहाँ पे जो हमारा कौन सा रीजन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पर भी मेघालय के अंदर और असम के अंदर जो एक छोटी सी बेल्ट है यहाँ पर भी आता है। ठीक है, उसके बाद हम एक सोइल और पढ़ेंगे आज, जो हमारी लास्ट सोइल होगी वो है फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल से हमें पता चलता है कि जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो जो हिली एरिया है हमारे, जहाँ पे हिल्स है, माउंटेन्स है, हिमालय पर्वत है वहाँ पर, और इसको हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि बारिश होने की वजह से ये ऐसे उगते हैं। यहाँ पे ई नहीं आएगी, ए आएगी। टेक्सचर कैसा होगा, डिपेंड करता है कितनी रेन हुई है और कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ की मिट्टी अलग होती है। वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं उगते। लेकिन जो हमारा अदर रीजन है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, या फिर असम है, सिक्किम है, यहाँ पर कैसे होती है, बारिश भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सोइल की टाइप है वो अलग तरह का टेक्सचर होगा। लोमी और स्लेटी मिलती है वैलीज में। वैली क्या होती है, दो हिल्स के बीच का जो प्लेन रीजन है उसको हम वैली बोलते हैं, तो वहाँ पे हमें सिल टाइप मिलेगी। ऐसे जैसे आप जो क्लेई टाइप होती है ना, आप लोग क्ले लेके आते हैं, उसके जो चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस टाइप सी में मिलती है। जब हम पहाड़ों पर जितना ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो अपर स्लोप है वहाँ पे ग्रेन टाइप में मिलेगी, दानेदार मिलेगी। कई बार एसिडिक भी हो जाती है। ठीक है, और लोअर पार्ट में कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ओके, तो ये हमारी थी मेजर सोइल टाइप। एक बार मैप के अंदर देखते हैं माउंटेनियस रीजन में। देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हमारा लद्दाख का रीजन आएगा, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, और यहाँ पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन आएगा। ठीक है, ये हमारी माउंटेनियस सोइल है। उसके बाद एक बार सभी सोइल्स को हम मैप में देख लेते हैं। हमने माउंटेनियस सोइल की बात कर ली। एल्यूवियल सोइल, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
राजस्थान और गुजरात का जो थोड़ा इलाका सा आता है वो, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का रीजन, साथ में थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का रीजन। ठीक है, उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल। तो देखते हैं रेड सॉइल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का रीजन है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा का भी रीजन है, झारखंड का भी रीजन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे जो महाराष्ट्र का रीजन है, कर्नाटक का रीजन है, नीचे केरल में भी, और यहाँ पे तमिलनाडु का पार्ट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल। उसके बाद है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का जो एरिया है, ब्लैक सॉइल हमने पढ़ा था, इसको हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, साथ में जो कॉटन प्रोडक्शन है उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान का एरिया आता है, जो हमारा यहाँ पे गुजरात का पार्ट है। ठीक है, फिर हमारा कौन सा एरिया आएगा, महाराष्ट्र का पार्ट है, थोड़ा बहुत जो एरिया है वो तेलंगाना का भी आता है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी आता है। ठीक है, उसके बाद आती है लेटराइट सॉइल। हमने अभी पढ़ा, हमने पिछली जो वीडियो थी वहाँ पर पढ़ा था लेटराइट कैसी होती है, पत्थर जैसी, ब्रिक जैसी, अभी पढ़ा था हमने ये तो। ओके, तो लेटराइट के लिए देखते हैं कहाँ पर है ये, राजस्थान के अंदर, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, थोड़ा सा तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पर हमारा मेघालय के अंदर, थोड़ा जो पार्ट है यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर भी आता है। उसके बाद एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मीन्स सूखी जो मिट्टी है। तो हमें जो सूखी मिट्टी है वो कहाँ देखने के लिए मिलती है, जहाँ बारिश बिल्कुल ही कम होगी, और वो एरिया है हमारा राजस्थान का रीजन। ठीक है, तो ये हमारी जो मेजर सॉइल टाइप्स है वो हमारी यहाँ पर पूरी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज जो सोइल इरोजन है और कंजर्वेशन है। इरोजन्स की क्या क्या जो रीजन होते हैं, डेन्यूडेशन होता है, डिफोरेस्ट्रेशन होता है, कंस्ट्रक्शन जो होती है, ओवरग्रेजिंग हो जाता है कई बार, या फिर जो माइनिंग वर्क है उसकी वजह से भी होती है, फ्लोइंग वाटर, जब लगातार जो वाटर है फ्लो करता रहेगा उसकी वजह से भी हमारा इरोजन होता है। ठीक है, जब हम गलत तरीके से फ्लोइंग करते हैं उसको भी बोला जाता है कि ये क्या करेगा, सोइल इरोजन करेगा। ठीक है, और हमारा जो ये डेन्यूडेशन है, डेन्यूडेशन क्या होता है, जब जो भी चीज़ें फ्लो करती है, जैसे वाटर है, आइस है, विंड है, वेव्स है, वो क्या करेंगी, जो अर्थ के ऊपर वाले सरफेस है और उसको इरोजन कर देंगी, उसको ब्रेक करती रहेगी एलिवेशन को। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। और डेन्यूडेशन से क्या होगा, जो हमारी हाइट होती है पर्वतों की उसको डिक्रीज कर देती है, स्लोप को कम कर देती है। ठीक है, डिफोरेस्ट्रेशन क्या होता है, पेड़ों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में काटना। कंस्ट्रक्शन वर्क, जब हम घर बनाते हैं तो हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मिट्टी, जो सीमेंट, रेती, कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, हमें नेचर से ही मिलेगी, पहाड़ों को काट कर, या फिर जहाँ पर मिट्टी होगी सोइल वहाँ से उठाएंगे, तो इस वजह से भी सोइल इरोजन होता है। जब किसी लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जानवरों को चराया जाता है लगातार, कई कई सालों तक वहाँ पे जानवर मतलब चरते रहेंगे, तो वो भी क्या हो जाता है, ग्रेजिंग की, ओवर ग्रेजिंग की वजह से सोइल इरोजन होता है। माइनिंग, जब हम कोई चीज़ धरती से निकालते हैं उसको हम माइनिंग बोलते हैं। फ्लोइंग वाटर भी, और जो विंड है वो भी इरोजन करती है। कई बार हम प्लोइंग करते रहते हैं, मतलब जो खेतों को जुताई करते हैं, जब वो गलत तरीके से करते हैं, उसके अंदर प्रॉपर नमी बना के नहीं रखते, उसकी वजह से भी सोइल इरोजन होता है। उसके बाद हम 2-3 ये जो टर्म्स पढ़ेंगे, गुलिज, बैडलैंड और शीट इरोजन। गुलिज होती है जब कहीं पर वाटर फ्लो करता है तो वो क्या करेगा, जो गड्ढे से दरारें सी बना देता है धरती के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर, उसको हम बोलते हैं गुलिज। बैडलैंड होती है जो जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं की जा सकती। जब हमने लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा था वहाँ पर भी हमने बैडलैंड के बारे में पढ़ा था। ओके, उसके बाद आता है सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है, जब फ्लोइंग वाटर की वजह से पूरी की पूरी जो मिट्टी की एक परत है वो ही वहाँ से मतलब इरोडेड होने लगती है। ठीक है, उसको वो अपने प्लेस को छोड़कर कहीं और चली जाती है, उसको हम बोलते हैं सीट इरोजन। उसके बाद है कंजर्वेशन मेजर। हम कंजर्व कैसे करेंगे, तो कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एफोरेस्ट्रेशन, बहुत सारे क्या करेंगे, पेड़ जो है वो लगाएंगे, जंगल उगाएंगे, तो उसकी वजह से सोइल क्या करेगी, कंजर्व कर पाएगी।
उसका इरोजन नहीं होगा। कंट्रोल प्लोइंग मतलब सेम हाइट पर हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। जैसे कई बार पहाड़ है तो हम पहाड़ों पर कैसे करते हैं, एक जैसी पहले सीढ़ियाँ सी बनाते हैं, उनके ऊपर खेती करते हैं ना, तो हम उसको कंट्रोल प्लोइंग बोलते हैं। जो केमिकल्स है और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर जाके क्या करती है, जो उसके अंदर छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, उनको उनको मार देती है। तो उसकी वजह से भी जो सोइल है वो इरोडेड होने लगती है। ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी होती है कि जो फसलें हैं वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में बनाई जाती है, बीच बीच में थोड़ा बहुत प्लेस छोड़ दिया जाता है, ताकि उससे क्या होगा, मिट्टी अपनी जो जहाँ से जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हवा भी मिलती रहेगी अच्छी तरह से, वाटर फ्लो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ऐसे कई तरह के रीजन से हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। शेल्टर बेल्ट, खेतों के अराउंड या फिर जो जो ज़मीन खाली पड़ी है उसके अराउंड हम क्या करेंगे, उसके अराउंड एक पेड़ों की पूरी लाइन लगा दी जाती है। ठीक है। ताकि उससे क्या है, जब हवा आएगी, बारिश आएगी, तो वहां से इरोजन ना कर सके मिट्टी को, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स को हम कैसे स्टेबल बनाकर रख सकते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो जब आप राजस्थान के एरियाज में जाते हैं और वो जो सूखी मिट्टी डोम साइज में पड़ी रहती है, कोनिक साइज में पड़ी रहती है, उनको हम ड्यून्स बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी जो भी उसके अंदर जो झाड़ियाँ है वो उगती है वो उगाकर, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा अगर हवाएं चल रही हैं तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ से उनको कवर करवा के कई तरह के मेजर्स ले सकते हैं। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे सैंड ड्यून्स को। और लीचिंग से सेव करना, लीचिंग होता है जब कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। ठीक है। तो हम उस चीज़ से भी सेव कर सकते हैं। जो हमारे जो पंजाब का एरिया है वहाँ पे कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है और वो लीचिंग का रूप ले लेती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर पानी का पड़ा रहना। तो वो भी क्या करता है, सॉइल को इरोजन करता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर अगर बारिश के पानी में किसी गड्ढे में पानी जमा होता है तो हम गड्ढों को भर सकते हैं। ओके। तो ये सारे तरीके हैं कि हम सॉइल को इरोजन होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा से एक बार बता सकूँ। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ये काफ़ी ईजी चैप्टर है, बस एक लेंथी चैप्टर है, इसीलिए कई बार बच्चे इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं कि चैप्टर तो ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इजी भी है और अच्छा भी है पढ़ने में, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई हेलीकॉप्टर जैसे को बनाने जैसा कोई टफ वर्क है। ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। थैंक यू। वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।